एसडीपीआई कोलकाता डिस्ट्रिक्ट कमेटी के जानिब से आज हम लोगों ने 6 बजे सुबह में एक मीटिंग बुलाई थी। उसमें वक्फ बोर्ड के सिलसिले में बहुत अच्छी तरीके से चर्चा हुआ और हम लोगों ने वक्फ बोर्ड के जो आज मिसयूज़ हो रहा है, जिस तरह से वक्फ बोर्ड को बर्बाद करने की जो साजिश चली जा रही है, वक्फ बोर्ड को जिस तरह से कानून के अंदर में बदलाव लाने की जो साजिश चली जा रही है, इस सिलसिले में हम लोगों ने चर्चा की है और इसके लिए एसडीपीआई आगे क्या करेगी और किस तरह से हम लोग अपने कदम को आगे बढ़ाएंगे, इस सिलसिले में हम लोगों ने बात किया है। तो हमारे प्रेसिडेंट और हमारे सीनियर लीडर आपके बीच वक्फ के बारे में अपनी अपनी बातों को रखा है। हमारी 2 बात है कि वक्फ बोर्ड को क्या इसमें चेंजिंग लाना चाहते हैं और उसके खिलाफ एसडीपीआई पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट की है। सिर्फ कलकत्ता में ही नहीं, हम लोग कलकत्ता में भी किया, पूरे इंडिया के अंदर में हुआ है कि जिस तरह से वक्फ बोर्ड में एक बदलाव लाया गया है कि वक्फ बोर्ड जो है वक्फ बोर्ड ही रहेगा, वो 100 साल हो जाए या 1 साल हो, उसमें कोई चेंजिंग नहीं लाया जाए। लेकिन उन्होंने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कानून लाया है कि जो आदमी वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टी के ऊपर में 12 साल से बैठा हुआ है, उस जगह को जो बैठा हुआ है उसके हाथ में चला जाएगा। आप जानते हैं कि अंबानी का एक बिल्डिंग है जो $2 मिलियन में वो बिल्डिंग को बनाया गया, जो उसमें खुद मुकेश अंबानी रहते हैं। वो सारी प्रॉपर्टी वक्फ की है और उनका 12 साल हो चुका है उसमें रहते हुए। इसलिए कानून को मोदी सरकार ला रही है कि ये कानून लाया जाए कि ये जो उनके जो भक्त बैठे हुए हैं, जो उनके लोग जो बैठे हुए हैं, वो उनकी जगह, वक्फ की जगह उनकी हो जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि उसके लिए भी आज केस चल रहा है। इसी तरह से आप ये क्विस्ट मॉल है, ये क्विस्ट मॉल भी ये वक्फ प्रॉपर्टी है। इसके अंदर मजार भी था, सब था, लेकिन उसको ख़त्म करके इसमें क्विस्ट मॉल बनाया गया। कलकत्ता के अंदर में 1,75,000 एकड़ ज़मीन वक्फ की है पूरे बंगाल के अंदर में, जो एक अगर ज़िला में लाया जाए तो मुर्शिदाबाद जैसा एक ज़िला बन जाएगा, इतना बड़ा ज़मीन है वक्फ के लिए। इसी तरह से आपको मालूम है कि नेताजी इंदिरा स्टेडियम, एडन गार्डन, आपका रेस ग्राउंड, इसी तरह से हाई कोर्ट है, बंसाल कोर्ट है, आपका राज्य भवन है, ये सारा जो है 1553 बीघा ज़मीन है। उसका जो सरकार के पास, जो वक्फ के पास में उसका महीना आता है 169, जो आज से 300 साल 250 साल पहले जो अंग्रेज ने उसको वक्फ यानी मंथली बांधा था, वही आज भी मिलता है। तो ये सारे चीज़ को ख़त्म करने के लिए जो ये मोदी सरकार जो वक्फ को ख़त्म करने के लिए जो साजिश चली है, इसके खिलाफ एसडीपीआई है और आगे भी इस तरह से हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। और कलकत्ता के अंदर, बंगाल के अंदर और पूरे इंडिया में ये लड़ाई हमारा चलेगा जब तक वक्फ को और वक्फ के अंदर में जो इनका जो इसके अंदर में आकर के इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं, इसके खिलाफ हम लोग रहेंगे। यही हमारा एसडीपीआई का नारा है कि हम लोग इस वक्फ बोर्ड को हम लोग ख़त्म नहीं होने देंगे। जहां तक हो सकता है हम उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। इस सरकार से आपको क्या मुतालबा है? क्या मोदी सरकार, आप देख लीजिए कि जब अयोध्या में मंदिर बनाया गया, जब वहां पर स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है अयोध्या के, तो लाखों करोड़ रुपया वहां पे घोटाला हुई है। लेकिन मीडिया जब उसके साथ में है तो मीडिया कभी भी कोई घोटाला में कोई आवाज़ नहीं उठा सकती है। इसी तरह से पूरे मुल्क में जो घोटाला हो रहा है, कोई मीडिया नहीं उठा रही है। जब तक मीडिया अगर सरकार के खिलाफ, कहने का मतलब है कि जो सरकार गलत कर रही है उसके खिलाफ अगर जब तक खड़ी नहीं होगी, पब्लिक कभी भी जागरूक नहीं हो सकता है। और पब्लिक कभी भी वो जो सरकार जो चाह रही है, अपना मर्जी का कर रही है, वही करती रहेगी। कभी भी उसको हम लोग और हमारी लड़ाई से उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है।
वक्फ बिल में जो संशोधन करने का जो प्लानिंग चल रहा सरकार का, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अभी जो हालात ये लोग पैदा करने की कोशिश कर रहा है, सरकार आज बिल बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इससे पहले जो भी सरकार आई है उनके चेयरमैन वक्फ बोर्ड में रहते हैं और वो सारी प्रॉपर्टी को मिसयूज़ करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा है और मुसलमान इस मामला में गुमशुदा हैं, सिर्फ अपने रोजी रोटी के इसमें है। लेकिन जो पूर्वजों ने मुसलमानों के लिए जो वक़्फ़ किया उससे कैसे करके फ़ायदा लेना है, कैसे करके उसको यूटिलाइज़ करना है, इसके बारे में भी मुसलमान गफलत में है, जिसका फ़ायदा सरकार खुद ले रही है, आवाम को फ़ायदा पहुंचने नहीं दे रही है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, आए दिन आप देखिएगा कोई न कोई कानून बना रहे हैं। सरकार एक हेलमेट पहनने का कानून बना के रखा हुआ है, बाइक चलाना है हेलमेट पहनने का कानून बनाया है, लेकिन उसको भी इम्प्लीमेंट सरकार नहीं कर पा रही है, क्योंकि सरकार कानून बना रही है लेकिन उसमें फेलियर है। जैसे 3 तलाक में हम जब आवाम के फ़ायदे के लिए सरकार नहीं सोच रही है, सरकार अपने फ़ायदे के लिए आजकल सरकार जो आ रही है, जो भी सरकार आ रही है वो अपने पर्सनल फ़ायदा के बारे में सोच रही है। आवाम को कैसे करके फ़ायदा मिलेगा, आवाम कैसे खुशहाल होगा, उसके बारे में कोई सरकार का सोचना नहीं है। इसलिए आवाम अब खुद इंडिपेंडेंट होने के कगार पे आ गया है, क्योंकि हमें करेंटली कैसे बेनिफिट होगा उसके बारे में सोच रहा है और उसी को यूज़ कर रहा है। आप देखिए कोविड के टाइम में पूरे कैसे करके एक प्लानिंग के तहत लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया है। इस तरह के आए दिन सरकार एक निगेटिव थॉट्स आवाम को परेशान करने के लिए, कभी आधार कार्ड को मॉडिफाई करो, कभी वोटर को करो, कभी पासपोर्ट का करो, कभी का ड्राइविंग लाइसेंस को, आम जनता को सिर्फ परेशान करने के लिए सरकार आए दिन कुछ ना कुछ कर रही है और इससे लोगों में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, फाइनेंशियल वीक हो रहे हैं। ये चीज़ सरकार नहीं सोच पा रही है। स्कूल की फीसें जिस तरीके से आए दिन बढ़ते जा रही है, अगर वो मुसलमानों के वक्फ बोर्ड पे स्कूल हो तो कितने लोगों को फ़ायदा हो, तालीम डेवलप हो, लेकिन इसके बारे में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी नहीं सोच रहे हैं कि आवाम को कैसे करके हम फ़ायदा पहुँचाएं। सिर्फ अपनी रोजी रोटी के चक्कर में लोग लगे हुए हैं। जो चेयर पर बैठे हुए हैं वो पर्टिकुलरली शायद ही कोई ऐसा है जो मिसयूज़ नहीं कर रहा है। आप देखिए आए दिन थाना में जो करप्ट लोग हैं उनको टारगेट नहीं किया जा रहा है, जो शरीफ लोग हैं उनको टारगेट करके उनसे पैसा वसूला जा रहा है, उनको धमका के, डरा के, उनको फॉल्स केस डाल के। ये होने लगा है अब पूरे इंडिया में। इसको लेके हमें बहुत अफसोस है। इसके खिलाफ एसडीपीआई सीरियसली एक्शन ले रही है और आज के डेट में आप ऑल ओवर इंडिया में आप अगर गौर से देखेंगे तो एसडीपीआई जो है वो एजिटेशन में नंबर 1 पार्टी में गिनती आएगी। जो भी मिसयूज सरकार करे उसके खिलाफ हमारे पास जितनी ताकत है एसडीपीआई वो उसको लगाएगी। इस सरकार में करप्शन भरा हुआ है। आप वक्फ बिल में देखिए, ट्रिपल तलाक में देखिए, आए दिन जो लॉ पास हो रहा है, यहाँ की जो तृणमूल गवर्नमेंट है वो भी उसमें बाइकआउट करती हुई अक्सर नजर आई है। आज अभी जो वक्फ बोर्ड के लिए जो बैठा है उसमें बजाते एक आदमी अपने आप को ऐसा मिसबिहेव किया जिसकी वजह से उसको निकाला गया। तो ये सब पूरा प्री प्लान पॉलिसी है इन लोगों का। तो क्या ऐसा अनुभव हो रहा है कि टीएमसी भी बीजेपी से मिली हुई है? इंटरनली देखिए बहुत सारे लोग उसमें जो रखा गया है, बोलना नहीं चाहिए, परसेंटेज लोग का वो पूरा है थॉट्स। आप देखिएगा वो पूरा निगेटिव ही पब्लिक पे आएगा। वो सिर्फ मिली भगत पब्लिक को दिखाने के लिए कमेटी बना के वो लोग बैठे हैं, लेकिन हकीकत में जो इसके खिलाफ बोलेगा उनको ये लोग आगे अलग करके रखा हुआ है। आज एसडीपीआई के लोग को बैठाएं, फिर उनको पता चलेगा कि हकीकत क्या है। वक्फ के सिलसिले में जो तरमीम किया जा रहा है बिल, इसके सिलसिले में आप क्या कहना चाहते हैं? वक्फ जो है वह मुसलमानों का मीरास है। हमारे आबा व अजदाद ने हमारे कौम की भलाई के लिए अपनी जायदाद वक्फ की थी ताकि उनसे आने वाले जो पीढ़ियां हैं उन फ़ायदा उठाएं। इसके लिए ये इसलिए है कि इससे मुसलमान जो हैं उनकी माली हालत सुधरे, उनके अंदर डेवलपमेंट का काम हो
और उनके अंदर तालीम का काम हो ताकि उनके स्तर को ऊपर उठाया जा सके। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि सरकार अब तक तो बदमाशी करती ही थी कि वक्फ के ज़मीनों को हड़पवाना, उनके ऊपर मुसलमानों को उनसे फ़ायदा न पहुंचने देना, और अब तो बाकायदा कानून बनाने के चक्कर में है ताकि मुसलमानों को इससे सिरे से इस फ़ायदा ही न मिले। तो ये सब गलत बातें हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस चीज़ से बाज आ जाए और जो मुसलमानों का हक है, जिस पर उनकी आबा अजदाद ने उनके लिए छोड़ा है जो चीज़, उससे उनको फ़ायदा उठाने दे, न कि खुद हड़प कर दूसरों के फ़ायदा पहुँचवाए। एसडीपीआई इसके लिए क्या कदम उठाने वाली है? एसडीपीआई इसके लिए एड़ी चोटी की जोर लगाएगी ताकि इंशाअल्लाह हम सरकार को ये करने नहीं देंगे। इस तरह का कोई कानून मानने के लिए हम तैयार नहीं हैं और न मानेंगे। वक्त मुसलमानों की मीरास है, मुसलमानों के पास रहेगी। इससे फ़ायदा पहुंचेगा तो सिर्फ मुसलमानों को पहुंचेगा, किसी और को नहीं। और को पहुंचेगा तब जब मुसलमानों को फ़ायदा पहुंच जाए तब, उससे पहले नहीं। ऐसा कोई हम लोग होने नहीं देंगे कि वक्फ की ज़मीन को कोई आकर हड़प ले और हम खामोश बैठे रहें। इसके लिए इंशाअल्लाह हम लोग एहतजाज करेंगे और जितनी कानूनी हमारे पास प्रावधान है सबको अपनाएंगे। नेक्स्ट कदम क्या होगा? नेक्स्ट कदम हमारा होगा अब पब्लिक में जाकर इस बात को फैलाना। क्या धरना प्रदर्शन करेंगे या जागरूकता करेंगे? दोनों ही करेंगे, जागरूकता भी करेंगे, धरना प्रदर्शन भी करेंगे। जैसी वक्त की ज़रूरत पड़ेगी वैसे किया जाएगा।